इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा डीपली समझना चाहूंगा और मिल करके हम समझने की कोशिश करेंगे। एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब क्या कि कोई ऐसा प्लेजर जो हमें पता है कि शॉर्ट टर्म में हमारे लिए अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म में बुरा है, क्योंकि वो हमको अपना एडिक्ट बनाता चला जा रहा है और उसकी वजह से हम कोई ग्रो नहीं कर रहे हैं लाइफ में, हम जहां थे वहीं के वहीं हैं 10 साल में भी। तो उसको हम बोल सकते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बट अगर आप प्यासे हो, पानी पिया, अच्छा लगा, दैट इज ऑल्सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बट उससे आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, वो जरूरी है आपको सर्वाइव करने के लिए। तो पहले तो इन दोनों में हमने फर्क किया। एक तो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज अ नीड फॉर दिस बॉडी, एक है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन विच इज एडिक्टिव, जो हमको एक लूप में फंसा देती है लेकिन उस लूप से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। मैं इसलिए यहां पे ये पॉइंट को क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। लोग ये सोचते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बुरा है, मतलब किसी भी चीज से मुझे प्लेजर मिल रहा है तो प्लेजर वाला कोई काम ही नहीं करना है, सारे पेनफुल काम ही करने हैं। तो आपकी लाइफ बेसिकली कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। मतलब जो मिठास है, जिस सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हो, वो सब चली जाएगी आपकी लाइफ में से। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या? एक्सट्रीम में किसी भी चीज को करना जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए हार्मफुल है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। प्लेजर के लिए आप कुछ कर रहे हो जो शॉर्ट टर्म में अच्छा है, लॉन्ग टर्म में भी अच्छा है, दैट्स ओके। क्लियर है ना? सबसे पहले तो ये हमने इसको डिफरेंस को क्रिएट किया अपना आराम से, ठंडे दिमाग से। नाउ कम्स द पॉइंट कि ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ट्रैप है, हम इसमें जाकर के क्यों फंस जाते हैं? हमें पता है ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए अच्छा नहीं है, फिर भी हम क्यों करते चले जाते हैं उस काम को? क्योंकि मजा आता है, प्लेजर मिलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तभी आप उसके चक्कर में फंसोगे, नहीं तो आप उसको छोड़ दोगे। अगर पेन मिलेगा तो फिर कहां से? मतलब सोचो, पेन नहीं मिलता है ना, प्लेजर मिल रहा है, देन अगेन एंड अगेन वी आर गोइंग फॉर इट, और फिर वो लत की तरह हो जाता है, मतलब आदत पड़ने लग जाती है उस चीज की। फिर उस चीज को हम चाह करके भी नहीं छोड़ सकते हैं। सो अब क्या करें, इससे बाहर कैसे आए? और ये सेटिस्फैक्शन वर्ड क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? क्योंकि जहां से भी जो भी हमको मिलता है वो सब टेम्पररी ही होता है, तो परमानेंट है क्या इस दुनिया में? तो जब कुछ परमानेंट है ही नहीं तो सेटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा? आप कुछ भी कर लो, वट एवर यू डू, नो मैटर वॉट यू डू, आप कभी भी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, कुछ देर के लिए हो सकते हो। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? देखो, सेटिस्फैक्शन भी अब हम दोनों लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। एक है बॉडी, बॉडी के लेवल पे हमको जितनी भूख होती है, अगर हम उतना ही खाते हैं तो हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। ना भूख से ज्यादा खाते हैं ना कम खाते हैं, जितनी है उतनी खाई तो सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। अब आते हैं माइंड के लेवल पे। ये माइंड के लेवल पे सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? क्योंकि माइंड के लेवल पे तो आपको कितना भी कुछ भी मिल जाए वो तो कम पड़ जाएगा। क्या माइंड के लेवल पे सेटिस्फैक्शन एग्जिस्ट करता भी है? जिस तरह से पूरी दुनिया भाग रही है उस तरीके से। तो व्हाट इज सेटिस्फैक्शन? सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जो भी सोच रहे हो सेटिस्फैक्शन का मतलब, इस चीज की क्या गारंटी है कि जब वो आप अचीव कर लोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा? अब इसका प्रूफ क्या है? आज आप जिस भी लेवल पे हो, जो भी आपने अचीव किया है अभी, हो सकता है 5 साल पहले आप सोचते होगे कि यार अगर मेरा इतना हो जाए ना, मतलब मैं इस कॉलेज में अगर घुस गया ना तो मजा आ जाएगा, मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हो सकता है आप उस कॉलेज में ही हो, बट अभी भी सेटिस्फैक्शन नाम की कोई चीज तो है नहीं। तो ऐसे ही 5 साल बाद होने वाला है, ऐसे ही 10 साल बाद होने वाला है, ऐसे ही 20 साल बाद होने वाला है। अभी आपको सुनने में लग रहा है अरे वाह अगर ये हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। तो अभी सेटिस्फैक्शन कहां से मिलेगा हमको? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। ये छोटा क्वेश्चन नहीं है जो आपने पूछा है। नंबर 1 तो क्या सेटिस्फैक्शन नाम की माइंड के लेवल पे कोई चीज है भी या नहीं? क्या माइंड के लेवल पे यानी थॉट के लेवल पे हम कभी सेटिस्फाइड हो भी सकते हैं या नहीं? उसके लिए हमको फिगर आउट करना पड़ेगा जो माइंड का नेचर है वो क्या है, माइंड क्या है, थॉट क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, कैसे एक डिज़ायर पूरा होता है तो 1000 डिज़ायर्स और आगे खड़े होते हैं। उसके लिए समझना पड़ेगा माइंड का सेंटर पॉइंट क्या है, वो मैं है। आपका जो माइंड है उसका सेंटर पॉइंट क्या है? आप हो। मेरे माइंड का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है? मैं हूँ। इस मैं को समझना पड़ेगा, ये मैं क्या है। क्योंकि अगर तो वो मैं लिमिटेड है तो कभी भी कितना भी उसको मिल जाए वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो मैं इन्फिनिट है तो उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है।